मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अंसल ठाकुर आपको अंसल क्लासेज में स्वागत करता हूं। और हम लोग आज केमिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, कोई कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, ये हम कैसे पता करें। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास 11th क्लास 12th के लिए कि आपसे पूछा जाएगा कि बताइए क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, या नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, क्या है, आप उसके बारे में पता लगाइए। जैसे आपसे मैं अभी पूछूं क्या फ्यूरान एक एरोमेटिक कंपाउंड है, क्या पिरिडीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो आप अभी नहीं बता पाओगे। तो आज की क्लास में मैं आपसे यही बताने आया हूं कि कोई कंपाउंड आप कैसे तुरंत पहचान लोगे कि ये कंपाउंड एरोमेटिक हुआ, ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हुआ, ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हुआ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे समझें ये एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है। तो मैं आपको 3-4 कंडीशन समझाता हूं कि 3-4 कंडीशन आपको चेक करने हैं। जब भी कोई कंपाउंड आप देखो उसमें 4 कंडीशन चेक करना है आपको कि अगर ये 4 कंडीशन इसमें फुलफिल किया तो ये एरोमेटिक होगा, नहीं फुलफिल किया तो हो सकता है कि 3 कंडीशन से मिलता रहेगा, वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, चौथा नहीं मिलेगा। और जबकि जो ना तो एरोमेटिक हुए, ना एरोमेटिक नहीं हुए या एंटी एरोमेटिक नहीं हुए, तो डेफिनेटली वो नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में चले जाएंगे। तो आइए हम लोग कुछ कंडीशंस समझते हैं कि कुछ कंडीशंस आपको समझना है कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा, उसके क्या कंडीशंस हैं। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि जब भी आप किसी कंपाउंड का एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं, तो फर्स्ट चीज देखोगे क्या वो कंपाउंड साइक्लिक है। साइक्लिक कहने का मतलब कि क्या वो कंपाउंड रिंग फॉर्म में है, रिंग फॉर्मेशन है उसका। तो ये फर्स्ट कंडीशन देखना है, रिंग फॉर्मेशन, क्या वो रिंग फॉर्म में है। तो आपको हो गए, अगर वो दिख रहा है रिंग फॉर्म में या साइक्लिक, तो आपको हो गए कि फर्स्ट कंडीशन फुलफिल करता है। दूसरा कंडीशन है कि उस कंपाउंड में सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए, मींस प्लानर होने चाहिए। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए सारे के सारे कार्बन, या इसी बात को कहा जाता है प्लानर होना चाहिए, या प्लानर होना चाहिए, मींस एक ही प्लेन में होने चाहिए। थर्ड कंडीशन है कि इसमें जितने भी डबल बॉन्ड आपको दिखाई देंगे वो कंजुगेटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंजुगेटेड होना चाहिए। वो सारे के सारे डबल बॉन्ड कंजुगेटेड होना चाहिए। कंजुगेटेड का मतलब नहीं समझ में आया। कंजुगेटेड का मतलब आपको पता है कि कोई भी कंपाउंड अगर आप देखो तो कोई कंपाउंड में आपको देखना है क्या पाई बॉन्ड, क्या पाई बॉन्ड के बाद एक सिग्मा बॉन्ड हो या फिर पाई बॉन्ड हो। तो पाई सिग्मा पाई अगर आपको दिख रहा है, पहले पाई बॉन्ड दिख रहा है, सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड, या सिग्मा पाई सिग्मा, इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि मतलब कंजुगेशन, मतलब पाई के बाद सिग्मा, सिग्मा के बाद पाई। अगर नहीं तो ऐसा हो सकता है पाई दिखाई दे, सिग्मा दिखाई दे, लोन पेयर दिखाई दे, ये हो सकता है कंजुगेशन के फॉर्म में हो। या ऐसा हो सकता है कि पाई दिखाई दे, सिग्मा दिखाई दे और पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे। तो ये कोई भी कंजुगेशन का पेयर हो सकता है, या तो पाई सिग्मा पाई के फॉर्म में हो सकता है, या पाई सिग्मा लोन पेयर के फॉर्म में हो सकता है, या पाई सिग्मा, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये 6 नहीं है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा बॉन्ड है। इस तरीके से आप लोग सही ढंग से देख लो, ये सिग्मा बॉन्ड को हम लोग दिखाते हैं। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड का मतलब अभी समझना है डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड, पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव चार्ज। ये 3 कंडीशन अगर फुलफिल कर रहे हैं, और लास्ट में एक फोर्थ कंडीशन कि वो कंपाउंड अगर हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। अगर वो हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, मींस 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है उसके पास, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। हक्कल रूल मींस उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब आप कहोगे कि सर ये नहीं समझ में आया, ये क्या कह रहे हो आप, हक्कल रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। जैसे सपोज कीजिए मैं एक कंपाउंड, अगर ये 3 कंडीशन, मतलब अगर n का वैल्यू यहाँ पर आप 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी पुट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं n का वैल्यू 0 पुट करूं तो 4 × 0 प्लस में 2, मतलब उस सिस्टम के पास अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये 3 कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो वो एरोमेटिक होगा।
सेकेंड कंडीशन, सेकेंड एन का वैल्यू अगर आप 1 पुट करो, 4 इंटू 1 प्लस 2, दैट मीन्स उसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन अगर हैं और ये 3 के 3 सिस्टम 3 के 3 कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो वो एरोमेटिक होगा। एन का वैल्यू 2 पुट करो, दैट मीन्स और उसके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये 3 कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो वो एरोमेटिक होगा। अब एंटी एरोमेटिक होगा, इसका क्या कंडीशन है? एंटी एरोमेटिक होगा, इसका कंडीशन सब कुछ यही है, यही सब कुछ कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन यही है कि वो साइक्लिक होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन साइक्लिक होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन ये है कि उसके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, मींस प्लानर होना चाहिए। थर्ड कंडीशन यही है कि उसके पास भी कंजुगेटेड पाई बॉन्ड या कंजुगेटेड सिंगल डबल बॉन्ड या लोन पेयर होना चाहिए, कंजुगेशन में होना चाहिए। और फोर्थ कंडीशन है कि जिस तरीके से अगर ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, ये हक्कल रूल को फॉलो नहीं करेगा, यहाँ पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, मींस यहाँ पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यहाँ होगा 4n पाई इलेक्ट्रॉन, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। मींस यहाँ पर n की वैल्यू अगर आप 1 2 3 पुट करो, n की वैल्यू यहाँ पर आप 1 2 3 पुट करो, कुछ भी पुट करो, तो यहाँ पर आप कहोगे कि सर इसके पास अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन, कोई सिस्टम अगर ये 3 के 3 कंडीशन फुलफिल कर रहा है और उसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो आप कहोगे कि वो एंटी एरोमेटिक होगा। अगर उसके पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, n की वैल्यू मैंने 2 पुट की तो 4 2 8, अगर उसके पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये 3 कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। अगर उसके पास 12 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये 3 कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। अगर वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फुलफिल कर रहा है और ये 3 के 3 कंडीशन मैच कर रहा है तो आप कहोगे वो एरोमेटिक होगा। तो आई थिंक आपको ये कंडीशन समझ में आया। आइए हम कुछ कंपाउंड के साथ अब बात करते हैं कि क्या ये एरोमेटिक होगा, क्या ये एंटी एरोमेटिक होगा, हम कैसे पता लगाएं। चलिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, पहले सबसे पहले कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या बेंजीन, चलिए हम लोग बेंजीन से पता करते हैं क्या बेंजीन एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा। बेंजीन को आप देखो, सबसे फर्स्ट कंडीशन, क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? आप कहोगे यस ये कंपाउंड साइक्लिक है, सारे के सारे कार्बन एक दूसरे से रिंग फॉर्म में है, साइक्लिक है। सेकेंड कंडीशन, क्या इसके सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं? बिल्कुल, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ sp2, यहाँ sp2, यहाँ sp2, यहाँ sp2, यहाँ भी sp2, मींस सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो सेकेंड कंडीशन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन या प्लानर वाला कंडीशन जो मैंने समझाया कि सारे के सारे कार्बन एक ही प्लेन में है। थर्ड कंडीशन, क्या सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब अगर इसके पास कंजुगेशन में है पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर कंजुगेशन में है तो वो तीसरा कंडीशन मैं चेक करना चाहता हूं। यहां देखिए ये पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब होता है पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, आप देख लो कंजुगेशन में है। और अगर कंजुगेशन में है तो थर्ड कंडीशन भी मेरा फुलफिल कर गया कि सर ये कंजुगेशन में है। अब लास्ट कंडीशन, क्या इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं? देखिए एक बॉन्ड, एक यहाँ पर पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड ये, एक पाई बॉन्ड ये, एक पाई बॉन्ड ये, कितने पाई बॉन्ड हैं? आपने कहा कि सर 3 पाई बॉन्ड हैं। और आपको पता है कि कोई भी एक बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कोई भी एक बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मीन्स इसके पास 3 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो कंजुगेशन में है, मींस वो रिंग फॉर्मेशन में, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। ये रेजोनेंस क्या होता है बताता हूँ, मींस ये अपना इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करता है, मतलब घूम सकता है, साइकिल बना सकता है। मतलब आपको अभी जस्ट मैंने बताया अगर ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन मींस ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। हक्कल रूल क्या कहता है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मींस आपने कहा कि सर यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करने से ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन और ये 3 के 3 कंडीशन फुलफिल कर रहा है, मींस मेरा बेंजीन क्या है? एक एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन मेरा क्या है? ये आप कहोगे कि सर बेंजीन मेरा एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि ये 3 कंडीशन फुलफिल किया और फोर्थ कंडीशन हक्कल रूल को भी फॉलो किया, मींस 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये बेंजीन मेरा एक एरोमेटिक कंपाउंड हुआ। सेकेंड एक एग्जांपल के साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मान के चलिए ये साइक्लोब्यूटेन है। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या साइक्लोब्यूटेन एक एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा? अभी आपने कहा कि सर
साइक्लिक होगा, सॉरी एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा, उसका फर्स्ट कंडीशन है क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? आपने कहा बिल्कुल सारा साइक्लिक है, ये साइक्लिक है। क्या ये sp2 हाइब्रिडाइज है? अब आप कहोगे नहीं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, यहां कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, ये सेकंड कंडीशन ही फुलफिल नहीं किया। और अगर सेकंड कंडीशन ही फुलफिल नहीं किया मींस ना तो ये एरोमेटिक होगा ना एंटी एरोमेटिक होगा, क्योंकि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में सिर्फ फोर्थ कंडीशन मींस 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, इस एरोमेटिक में 4n+2 होता है, इसमें सिर्फ 4n होता है। तो मैंने देखा कि ना तो ये एरोमेटिक होगा ना ये एंटी एरोमेटिक होगा, मींस अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नहीं है तो डेफिनेटली वो नॉन एरोमेटिक होगा। मींस आपको समझ में आ गया कि साइक्लोब्यूटेन इज अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अगर मान के चलिए मैं अब यहां पर एक डबल बॉन्ड यहां लगा देता हूं, एक डबल बॉन्ड यहां लगा देता हूं, अब मैं आपसे पूछूं बताइए क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा? अब आप कहोगे कि सर एक काम करता हूं, मैं चेक करता हूं, एक 2 3 4 कार्बन है, चारों के चारों रिंग बन रहे हैं, तो ये साइक्लिक हुआ? आपने कहा ये सर साइक्लिक हुआ, साइक्लिक का कंडीशन फुलफिल कर रहा है। सेकंड कंडीशन, क्या सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हैं? मैंने यहां देखा इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड, 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 मतलब चारों के चारों कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है, मींस ये sp2 हाइब्रिडाइज है या प्लानर है, ये मुझे समझ में आ गया। उसके बाद अब मैं एक और कंडीशन देखता हूं, क्या ये कंजुगेशन में है? मतलब जैसे यहां पर पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, मतलब मैंने देखा कि पूरे रिंग में जो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड ये जो है ना कंजुगेशन में है। तो आपने कहा कि सर थर्ड कंडीशन की कंजुगेशन है वो भी फुलफिल किया। अब इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 पाई बॉन्ड, मतलब 2 पाई बॉन्ड है और एक बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 बॉन्ड बनने में 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अभी आपने कहा कि सर 4 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ, और अभी मैंने आपको समझाया था अगर 4 का मल्टीपल हो जाए, 4 का मल्टीपल हो जाए तो वो 3 के 3 कंडीशन फुलफिल किया, और 4 का मल्टीपल हुआ मतलब 4 पाई हो जाए, 8 पाई हो जाए, 12 पाई हो जाए, 16 पाई हो जाए। अगर इतने इलेक्ट्रॉन हो जाए 4 पाई 8 पाई 12 पाई 16 पाई 20 पाई इतने इलेक्ट्रॉन हो तो आप कहोगे कि सर वो एंटी एरोमेटिक हुआ। ये साथ ही साथ ये 3 कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। तो आपने कहा कि सर ये साइक्लोब्यूटाडाइईन जो है वो एंटी एरोमेटिक हुआ। तो आई थिंक आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा कि एरोमेटिक क्या हुआ और एंटी एरोमेटिक क्या हुआ, ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए मैं एक और कंपाउंड के बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये एरोमेटिक होगा? देखिए अब मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूं कि जैसे सपोज कीजिए ये साइक्लोप्रोपेन है। आपने कहा कि साइक्लोप्रोपेन दिखने से रिंग कार्बन लग रहा है, लेकिन सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो अभी नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दूं, अब आप कहोगे कि सर अभी भी एक कार्बन, ये ऐसा कार्बन है जो डबल बॉन्डेड नहीं है, मींस अभी भी ये क्या है, अभी भी ये कंजुगेशन अभी भी ये डबल बॉन्डेड sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है, मतलब प्लानर नहीं है। तो अगर मैं पूछूं क्या साइक्लोब्यूटीन साइक्लोप्रोपीन क्या एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा? नहीं, ये ना तो एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक दोनों होने का कंडीशन है कि सारे कार्बन डबल बॉन्डेड होना चाहिए। यहाँ सारे कार्बन डबल बॉन्डेड नहीं है तो ये एंटी एरोमेटिक नहीं हुआ। अब अगर मैं यहाँ पर प्लस लगा दूं, तो अब आप यहाँ पर ध्यान दोगे कि अब आप देखिए अब कंजुगेशन में ये सारे पेयर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड प्लस, अभी मैंने समझाया था कि कोई भी जब भी आपको कंजुगेशन में चेक करना हो क्या इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में है, तो आपको 3 चीजें देखनी है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, इन तीनों का पेयर बन रहा है, या अगर पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर बन रहा है, अगर ये पेयर बन रहा है, या पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड या पॉजिटिव ये बॉन्ड बन रहा है, तो आप देखो यहाँ पर पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव सिग्मा पाई, ये इधर भी चल सकता है, ये इधर भी जा सकता है, पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई कंजुगेशन में आ गया सर। तो अब ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, अब ये कंपाउंड हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 कंडीशन हमने देख लिया कि ये साइक्लिक हुआ, आपने कहा बिल्कुल। क्या ये
कंजुगेशन में है, क्या सॉरी क्या ये प्लानर है, मींस sp2 हाइब्रिडाइज या प्लानर हुआ, तो आपने कहा यस सर ये प्लानर में भी हो गया। उसके बाद क्या ये कंजुगेशन हुआ, तो आपने कहा यस सर ये कंजुगेशन में भी हो गया, पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई कंजुगेशन में भी हो गया। अब इसके बाद मैं पूछना चाहता हूं कि इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन, क्या ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है? इसके पास एक पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड, और एक पाई बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मींस इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो क्या ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है? डेफिनेटली हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, मींस ये हक्कल रूल कहता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर n का वैल्यू यहाँ पर 0 पुट किया जाए तो आप कहोगे ये 0, मतलब इसके पास 2 पाई अगर इलेक्ट्रॉन है किसी सिस्टम के पास अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और वो 3 के 3 कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो मैं पूछूंगा क्या वो एरोमेटिक होगा? आप कहोगे यस सर वो एरोमेटिक होगा। अगर यहीं पर इसी का एक और फॉर्म देख लीजिए, जैसे अगर मान के चलो ये डबल बॉन्ड यहाँ लगा दूं, यहाँ पर मैं नेगेटिव लगा दूं, मींस यहाँ पर लोन पेयर है, मींस यहाँ पर क्या है, लोन पेयर। अब अगर मैं आपसे पूछूं बताइए क्या ये एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा? आप फर्स्ट कंडीशन चेक करोगे, क्या ये साइक्लिक है? यहां से मैं यहां पर बता देता हूं, क्या ये साइक्लिक है? आपने कहा यस सर साइक्लिक है। क्या ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लानर है? बिल्कुल, जब डबल बॉन्ड लोन पेयर या पॉजिटिव आ जाता है तो वो प्लानर हो जाता है। अब आप कहोगे कि सर ये प्लानर में आ गया। तीसरा चीज, क्या ये कंजुगेशन में है? अभी जस्ट मैंने बताया कंजुगेशन में होने के लिए पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई, तो आपने कहा सर कंजुगेशन में भी आ गया। अब मैं आपसे पूछूं इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब आपने कहा कि सर इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो जितने पाई इलेक्ट्रॉन, क्या ये 4 का मल्टीपल है? तो आपने कहा यस सर 4 का मल्टीपल है, 4 हो, 8 हो, 12 हो, 16 हो, 20 हो, इस तरीके से अगर 4 का मल्टीपल है तो वो ये 3 कंडीशन फुलफिल कर रहा है। 4 का मल्टीपल हुआ, अगर 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा है, 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा है तो वो एरोमेटिक हो जाएगा, लेकिन 4 का ही मल्टीपल हो गया तो वो आप कहोगे कि सर ये एंटी एरोमेटिक हो गया। तो मीन्स ये एंटी एरोमेटिक हो गया। आइए दोस्तों, अब हम कुछ एग्जाम्पल के साथ इन सब चीज़ों को समझ लेने की कोशिश करते हैं कि अभी तक मैंने जितना पढ़ा, क्या ये एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा। तो जितनी भी कंडीशन हमने पढ़ी है उन सबको एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ। जैसे मैं फर्स्ट इसके बारे में जानना चाहता हूँ, क्या ये एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा या क्या होगा। देखिए सबसे पहली चीज, क्या ये साइक्लिक है? आपने कहा ये सर साइक्लिक है, ये साइक्लिक है। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, फर्स्ट लिख देता हूँ, ये साइक्लिक है, यहाँ क्लियर है, साइक्लिक है। क्या यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? ये देखिए यहाँ सब जगह sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, मींस प्लानर है, तो आपने कहा ये सर प्लानर है। क्या यहाँ पर कंजुगेशन है? तो आपको चेक करना है क्या कंजुगेशन है। तो यहाँ पर देखिए पाई सिग्मा प्लस, पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई सिग्मा पाई, तो आपने देखा कि सर कंजुगेशन भी हो गया। ये 3 कंडीशन हमने देखा फुलफिल कर गया, 3 कंडीशन फुलफिल कर गया। अब मैं यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ कि इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4, मतलब 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है और 4 इलेक्ट्रॉन। 2 पाई बॉन्ड, क्योंकि 1 पाई बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई बॉन्ड बनने में 4 इलेक्ट्रॉन। तो आपने देखा कि सर इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और 3 के 3 कंडीशन फॉलो कर गया। तो 3 के 3 कंडीशन फॉलो कर गया और 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी 4 का मल्टीपल है। तो 4 का मल्टीपल अगर होता है तो वो कंडीशन हो जाता है एंटी एरोमेटिक, मींस ये क्या होगा, ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ये समझ में आ गया। यहां पर देखो, यहां पर साइक्लिक है, मैंने कहा साइक्लिक है, आपने कहा यस सर साइक्लिक है। क्या यहाँ पर प्लानर है? तो आपने कहा यस सर सारे प्लेन में है, एक ही प्लेन में है, तो प्लानर हो गया। क्या कंजुगेशन में है? देखिए पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा पाई, मींस पूरे के पूरे कंपाउंड में कंजुगेशन है, मींस कंजुगेशन भी है। अब इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? तो आपने देखा कि सर एक बॉन्ड ये बन रहा है, एक बॉन्ड ये बन रहा है और एक लोन पेयर है, तो 2 पाई बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। 1 पाई बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पाई बॉन्ड बनने में 4 और 2 लोन पेयर, इसका मतलब इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और अगर कोई सिस्टम जो 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा है, 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा, यानी 4 में 1 मल्टीप्लाई करूंगा उससे 2 ज्यादा, तो ये आपने कहा कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मींस हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। और अगर हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है तो ये एरोमेटिक होगा, ये हमने होगा। अभी आप देखने से लग रहा है
सिग्मा, यहाँ पर sp2, यहाँ पर sp2 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 सब जगह sp2 है, लेकिन सर ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है। तो दिखने से ही लग गया कि ये साइक्लिक तो है लेकिन प्लेनर नहीं है। तो अगर प्लेनर नहीं है तो इस कंडीशन में ना तो ये एरोमेटिक होगा, ना तो ये एरोमेटिक होगा, ना ही एंटी एरोमेटिक होगा, ये सीधा और सीधा चला जाएगा नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में। लेकिन अगर मैं मान के चलिए अभी मैं यहाँ पर प्लस लगा दिया, अब प्लस लगा देने से क्या हो गया, अब ये सब का सब प्लेनर हो गया, अब सब का सब प्लेनर हो गया। अब मैं कंजुगेशन चेक करता हूं, पाई पाई सिग्मा प्लस प्लस सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई, मतलब ये कंजुगेशन में भी है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पर ये तीनों कंडीशन, साइक्लिक हो गया, कंजुगेशन हो गया, प्लेनर हो गया, तीन कंडीशन फुलफिल। अब लास्ट कंडीशन पे बात आ जाएगी, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन कितना है। तो मैंने देखा एक डबल बॉन्ड, दूसरा 3 डबल बॉन्ड है, और एक डबल बॉन्ड होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, मीन्स इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है मीन्स हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, तो अब आप कहोगे कि सर ये कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा, ये कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। अब मैं इसके बारे में पूछना चाहता हूं, क्या ये एरोमेटिक होगा, क्या ये एरोमेटिक होगा। अब देखिए यहाँ पर, अब आप कहोगे ये sp2 ये sp2 ये sp2 ये sp3, नहीं सर ये एरोमेटिक नहीं होगा, ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक, Na नॉन एरोमेटिक। अब मैं आपसे, ये कंपाउंड है फ्यूरान, ये कंपाउंड है फ्यूरान, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या फ्यूरान एक एरोमेटिक कंपाउंड है या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। चलिए अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या फ्यूरान एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है या एरोमेटिक। अब चेक करके देखते हैं हम लोग। ये जब भी आपको बेंजीन में डबल बॉन्ड या ये सब ऑक्सीजन के साथ दिख जाए तो आप इस डबल बॉन्ड को पहले ब्रेक करोगे। किधर ब्रेक करोगे, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये डबल बॉन्ड अपने आप अपने ऊपर लेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो ये डबल बॉन्ड जब यहां से जाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, मतलब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, और इसके पास अब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो अब यहाँ पर आ जाएगा प्लस। तो जो दिखने से, अब यहाँ पर देखिए अब ये प्लस आ गया, तो अब मैंने देखा क्या ये रिंग में है, आपने कहा यस सर ये रिंग में है। क्या यहाँ पर प्लेनर है, सारे के सारे प्लेनर है। क्या कंजुगेशन है, तो एक बार चेक करके देखिए, पाई सिग्मा प्लस प्लस सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा कंजुगेशन में आ गया। तो आपने कहा कि सर फ्यूरान के अंदर तीनों कंडीशन फुलफिल किया, प्लेनर भी हो गया, साइक्लिक भी हो गया, कंजुगेशन भी हो गया। और अब मैं एक इसमें बात करना चाहता हूं, क्या इसके पास कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं। सॉरी ये फ्यूरान नहीं है, फ्यूरान ये है, सॉरी ये फ्यूरान नहीं है, ये यहां से अब मैं पता करना चाहता हूं इसके पास कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के पता करने के लिए मैं, सॉरी इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। तो अब मैं देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब अगर इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तीनों के तीनों कंडीशन फुलफिल कर गया, लेकिन ये 4 का मल्टीपल हो गया, तो आप कहोगे कि सर ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, AA हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। मतलब अभी के लिए आप लिख लो एंटी एरोमेटिक, ये समझ में आ गया सर, ये एंटी एरोमेटिक होगा। ये है मेरा फ्यूरान, गलती से इसको मैंने फ्यूरान कह दिया। अब मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं क्या फ्यूरान एक एरोमेटिक कंपाउंड है। चलिए इसके बारे में समझते हैं। यहां पर मैंने देखा कि पाई सिग्मा, अब यहां पर आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन क्या है। तो देखिए यहां जो ऑक्सीजन का जो दो लोन पेयर है, इनमें से कोई एक ही लोन पेयर जो है ना वो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, कोई एक ही। देखिए पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा पाई, आपने देखा पूरी की पूरी कंजुगेशन में है, साइक्लिक तो है ही, सब कार्बन जो है वो डबल बॉन्डेड है। इन सब को जहां पर बेंजीन रिंग के साथ ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये आ जाए उन्हें कहा जाता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो अब मैंने पूछा क्या बताइए, ये जो ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही सिंगल बॉन्ड है जो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अब मैंने आपसे पूछा कि बताइए क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है, आपने कहा यस सर, ये 3 कंडीशन को फुलफिल कर गया, ये 3 कंडीशन को फुलफिल किया। तो अभी तक ये एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में अभी मैं नहीं बता सकता कौन सा है। अब लास्ट कंडीशन, इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये दोनों कंजुगेशन में पार्टिसिपेट किया है। तो जो इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करता है वो काउंट होता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होगा। तो आपने कहा कि सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, मीन्स ये एरोमेटिक होगा। ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ये हमने समझ लिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं
अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कंपाउंड है पाइरोल, ये कंपाउंड है पाइरोल, क्या ये एरोमेटिक होगा? क्या ये एरोमेटिक होगा? इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, ये पाइरोल एरोमेटिक है या नहीं। देखिए इसके पास भी यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर से वही बात, आपको इस हाइड्रोजन या इसको नहीं ध्यान देना है, इसको ध्यान देखिए, पूरी की पूरी साइक्लिक है। आपने कहा यस साइक्लिक है। क्या प्लेनर है? सब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो प्लेनर में है। अब यहाँ पर कंजुगेशन में है, देखिए पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई, मतलब कंजुगेशन में भी है। तो कंजुगेशन में भी है, तीनों मतलब साइक्लिक भी है और साइक्लिक भी है और प्लेनर भी है, ये तीन कंडीशन फुलफिल कर गया। तो अब इन दोनों में से कौन सा है वो बताएगा इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन। तो आपने देखा कि 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा, तो ये आप कहोगे कि सर ये एरोमेटिक हो जाएगा, मतलब पाइरोल भी मेरा एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब मैं इसका नाम होता है पिरिडीन। क्या ये पिरिडीन एरोमेटिक कंपाउंड है? इसके बारे में मैं चेक करना चाहता हूं। ये देखिए, ये पता करना है आपको क्या पिरिडीन एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं। ये यहां पर इस तरीके से डबल बॉन्डेड है। अब यहां पर नाइट्रोजन के पास यहां पर भी डबल बॉन्ड है, सॉरी लोन पेयर है, लेकिन क्या होगा कंजुगेशन में? सबसे पहले सारे कार्बन डबल बॉन्डेड है, बिल्कुल सारे कार्बन डबल बॉन्डेड है। अब जब कंजुगेशन की बात आएगी, देखिए पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर। अब यहां पर बात आएगी क्या पाई सिग्मा लोन पेयर, या ये इसकी बात करूं मैं। देखिए जब लोन पेयर और पाई बॉन्ड दोनों है यहाँ पर, तो लोन पेयर जो है ना वो इफेक्टिव में नहीं रहता, ये पाई बॉन्ड वही। तो देखिए पाई 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 सिग्मा पाई, पाई की बात करूंगा मैं, पाई सिग्मा पाई, इस तरीके से मैंने देखा पूरी तरीके से ये कंजुगेशन में है और इसके पास 3 बॉन्ड हैं, 3 पाई बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो पिरिडीन भी मेरा क्या है? एक एरोमेटिक कंपाउंड है, पिरिडीन भी एक मेरा एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये थायोफीन, नैफ्थलीन और एंथ्रासीन, इन तीनों के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, क्या ये साइक्लिक का, क्या ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। देखिए इसमें बिल्कुल फ्यूरान के जैसा है, यहाँ भी ये साइक्लिक कंपाउंड है, ये तो पहले दिख गया, अब साइक्लिक कंपाउंड है। क्या यहाँ पर प्लेनर है? सब कुछ प्लेन में है, तो एक ही प्लेन में है। अब उसके बाद तीसरा कंडीशन, क्या यहाँ पर कंजुगेशन में है? देखिए पाई पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई, इस तरीके से ये कंजुगेशन में भी है। अब इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? तो देखिए एक डबल बॉन्ड ये, एक डबल बॉन्ड ये, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है जो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। मतलब अगर इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मीन्स ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, 3 के 3 कंडीशन फुलफिल है, तो थायोफीन जो है वो एरोमेटिक हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। नैफ्थलीन के बारे में चेक करना चाहता हूँ, क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है? देखिए अगर 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएं, इन्हें कहा जाता है फ्यूज्ड रिंग या फ्यूज्ड एरोमेटिक कंपाउंड या फ्यूज्ड रिंग। तो ये फ्यूज्ड रिंग है, 2 बेंजीन रिंग आपस में कनेक्टेड है। तो अब आपको यहाँ पर जो कंजुगेशन चेक करना होगा वो पूरे साइकिल में चेक करना होगा, मीन्स यहाँ पर नहीं, ये सिर्फ एक रिंग में नहीं आपको देखना है, सब जगह देखना है आपको। तो ये दिख गया कि सारे कार्बन डबल बॉन्डेड है। अब यहाँ पर चेक करके देखिए पाई सिग्मा पाई, 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 इस तरीके से पूरे रिंग में मैंने देखा कि कंजुगेशन है। तो अब आपने देखा कि कंजुगेशन भी है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, ये 3 कंडीशन। अब इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन? देखिए 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड बन रहे हैं और एक पाई बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 पाई बॉन्ड बनने में आप कहोगे कि 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा, 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा, 4 2 8 प्लस 2। तो आपने कहा 10 पाई इलेक्ट्रॉन अगर किसी सिस्टम के पास हो, 3 के 3 कंडीशन फुलफिल करता हो, तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा, मतलब नैफ्थलीन जो है वो मेरा एरोमेटिक कंपाउंड होगा। क्या एंथ्रासीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है? फिर से वही बात, ये फ्यूज्ड रिंग है, 3 बेंजीन रिंग आपस में जुड़े हुए हैं। तो अब आपको पूरे के पूरे साइकिल में चेक करना है, क्या यहाँ पर कंजुगेशन है, क्या ये साइक्लिक कंपाउंड है? बिल्कुल साइक्लिक कंपाउंड है। क्या यहाँ पर सब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? सारे कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सब कार्बन। क्या यहाँ पर कंजुगेशन है? मैं एक बार चेक करता हूं, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, इतनी तरीके से यहां पर देखिए पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई
पाई सिग्मा पाई। इस तरीके से हमने देखा कि पूरे कंपाउंड में कंजुगेशन है। तो अगर कंजुगेशन है तो ये 3 कंडीशन फुलफिल हो गया, साइक्लिक हो गया, प्लानर हो गया, कंजुगेशन हो गया। अब लास्ट कंडीशन की इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 पाई बॉन्ड। 7 पाई बॉन्ड यानी कि एक पाई बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 पाई बॉन्ड में 14 इलेक्ट्रॉन। मतलब आपने कहा कि इस सिस्टम के पास 14 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने देखा कि अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा, अगर 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा है तो ये कंपाउंड जो होगा वो एरोमेटिक होगा। तो आई थिंक आपको ये कंडीशन अब आप पहचान लोगे कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक नहीं हुआ तो आपको कुछ चेक नहीं करना है, वो डेफिनेटली वो नॉन एरोमेटिक हो गया। तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को कौन डिवाइड करता है? जस्ट ये हक्कल रूल को फॉलो कर गया तो एरोमेटिक हो गया, अगर हक्कल रूल को फॉलो नहीं किया तो एंटी एरोमेटिक हो गया। तो इसे थोड़ा संभल के आप लोग चेक कीजिएगा, कोई भी कंपाउंड को देखते ही नहीं कह देना ये एरोमेटिक है। एक बार उसमें हक्कल रूल आप अप्लाई करके देख लो कि उसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। पाई इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने समझा दिया कि किस तरीके से आपको सोचना है। जितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं उतना पाई इलेक्ट्रॉन, उतना पाई, उसको डबल कर दो, उतना पाई इलेक्ट्रॉन। अगर लोन पेयर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उस लोन पेयर को भी आप एज ए पाई इलेक्ट्रॉन ट्रीट करोगे। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आप इस पूरे चैप्टर को, पूरे टॉपिक को समझ जाओ कि आप कैसे पता लगाओ कि एरोमेटिक है या एरोमेटिक नहीं है। तो आज की क्लास मैं यहीं पे खत्म करता हूं। कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे जरूर बताइएगा। अगर कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए कि सर यहाँ नहीं समझ में आया, क्या सजेशन है वो भी आप मुझे जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहता है मुझे, और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। सो थैंक यू।